whipping up the babies, got the pot. May. गाइस वेलकम टू अब्रॉड पाठशाला। और आज हमारा होने वाला है कैंपस टूर करसी स्टेट यूनिवर्सिटी का, जो उज़्बेकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है, और ये इन डिटेल कैंपस टूर हो। तो जो करसी स्टेट यानी कि KSU जो यूनिवर्सिटी है, इस वक्त हम हैं यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, और काश्की दरिया रीजन में ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। ये ऑलमोस्ट उज़्बेकिस्तान की सबसे बड़ा कैंपस होने वाला है, जो कि 7 किलोमीटर्स में, ये 7 किलोमीटर के रेडियस में इस टाइम डेवलप किया गया है। आप पीछे देख सकते हो मेन बिल्डिंग है हमारे साथ ये, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी 1945 में बना था। ये ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी होने वाली है ये। इस कैंपस के मेन गेट की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे हमारे है, अस्सलाम वालेकुम आके। ये यहाँ के गार्ड हैं जो यहाँ की सिक्योरिटी देखते हैं मेन कैंपस में घुसते हुए। उज़्बेक पीपल, किर्गिज पीपल, इंदुस्की चलावेक तो जो यस था। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, उज़्बेक और किर्गिस्तान तो जो चलावेक इस दिस दा, तो किर्गिस्तान के भी पीपल हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ का, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सा। तो जो आप पीछे देख रहे हो, ये मेन जो होता है, मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, एंड यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस लगती है। ऑलमोस्ट हर क्लास बच्चों का यहीं लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आर्ट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड ईयर के सारे 19 के 19 सब्जेक्ट इसी बिल्डिंग में लगने वाले हैं बच्चों के। पूरे 6 साल यहीं बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा मेन अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अंदर की तरफ। तो आ गए हम मेन गेट की तरफ, चलते हैं अब अंदर। एंड आप अंदर देख सकते हो, ये पूरा व्यू होने वाला है फर्स्ट फ्लोर का। ये पूरा हॉल है, थोड़ा डेकोरेट किया गया है क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर भी चल रहा था इस टाइम पे। एंड यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ें लिखी गई है कि कौन से फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो उज़्बेकी में लिखा, ट्रांसलेट करके दिखाया जा रहा है कि 117 में इलेक्ट्रिक पैनल, 118 में एनाटमी क्लास, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री क्लास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, सिमुलेशन क्लास और वार्डरोब एरिया। एंड अब आगे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ फर्स्ट फ्लोर के। ये जो पूरा फर्स्ट फ्लोर होने वाला है, ये पूरा उज़्बेकी जो यहाँ लोकल स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाला है। इस तरफ भी पूरी उनकी ही क्लास है, और उस तरफ भी आप देख सकते हो, उस तरफ भी पूरा उज़्बेक लोकल स्टूडेंट के लिए ही क्लास है। अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर के ऊपर, जो इंडियन क्लास के बच्चों के लिए है। गाइस हम लोग हैं एनाटॉमी लैब में, तो अभी आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं, सबसे पहले टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं स्केलेटन से करते हैं। ये यहाँ पे हर रूमों में मिल जाएगा आपको, लगभग जितनी एनाटॉमी की क्लासेस होती हैं तो सब जगह पे। फिर उसके बाद एक, जिसे क्या होता है हमारे, आप लोग जब आओगे यहाँ पे तो एक ऐप आता है एनाटॉमी का, जो जिसमें आप सारी नर्व आर्टरी टच कर करके टीचर स्क्रीन पे समझाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऐप है ये। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं डिलीवरी प्रोसीजर प्रॉपर समझाते हैं। उसके बाद ये सब देखिए, रियल ऑर्गन जैसे फील कराते हैं, ये सब आर्टरी, नर्व्स, वेन सब बताते हैं। उसके जो भी मसल्स हैं, थिनार, हाइपोथिनार, ये सब बताया जाएगा आपको। जब हम लोग थे फर्स्ट ईयर में तो हमें भी सिखाया गया था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ग्रैप्स बहुत जल्दी होता है माइंड में। उसके बाद ये देख सकते हैं माउथ का, अगर आपको ये टीचर समझाता है इंसीजर, कैनाइन, जो आपने 12th की बायो में पढ़ा होगा, वही सब चीज़ें इसमें भी सिखाई जाती है, और थोड़ा डिटेल में है क्योंकि एनाटॉमी आ गया आपका नया सब्जेक्ट। तो बाकी ये सब हैं, देख सकते हैं ऑर्गन सब एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में। ये गाइस माइक्रो लैब है, देख सकते हैं ऐसे होती है यहाँ पे सेम इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ देखने के लिए। गाइस अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब एक तरह से कि वो भी होता है। एंड देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो, हर टाइप के माइक्रोस्कोप्स रखा गया है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो एंजाइम्स वगैरह या फिर कोई भी माइक्रोब्स जो हमको फर्मेंट करना होता है, इसमें वो करते हैं हम लोग, वो मशीन है ये। एंड यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, वो इससे देखा जाता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत काम आता है माइक्रोस्कोप का। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री लैब है, क्योंकि वहाँ पे मेनली DNA वगैरह भी रखा हुआ है, एंड माइक्रो लैब की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है कोई भी कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इंडिया में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्कोप चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का। एंड यहाँ देख सकते हैं वही इंक्यूबेट करने के लिए हर चीज़ों को। एंड यहाँ हैंड वॉश वगैरह, यहाँ बच्चों ने प्रैक्टिकल भी अभी किया हुआ है। एंड प्रॉपर हाई टू हाई
टेक्निकल जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो सारे रखे हुए हैं। यहाँ देखिए डिस्प्ले रखा हुआ है, डिजिटल माइक्रोस्कोप है ये। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ ऑर्गेनिज्म कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे सारे केमिकल्स हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स रखा हुआ है। यहाँ मेनली हम अपने ब्लड वगैरह डालते हैं एंड अपना ब्लड ग्रुप वगैरह वो सब जान सकते हैं। वेसल्स वगैरह है यहाँ पे एंड वेट मशीन है जो भी इम्पोर्टेंट होता है यार। वेट मशीन भी हमने नहीं देखा है उतना, इंडिया में होता है लेकिन उतना ज़्यादा हाई डेफिनेशन वाला नहीं, ये बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन वाला है। एंड ये भी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें। हीमैक्स का 330 ये भी बहुत यूज़फुल टूल होता है। कोई भी चीज़ को रेडिएंट हो, कैसे वो केमिकल रेडिएंट प्रीफर कर रहा है वो सारी चीज़ें बताता है। और यहाँ बाकी सारे केमिकल्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को दूर रखा जाता है अगर जो केमिकल्स के बारे में वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर्स के भी हो सकते हैं। एंड बाकी यही सारी चीज़ें हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जो एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में और बायोकेमिस्ट्री के लिए ज़रूरी है वो सारा प्रैक्टिकल स्टूडेंट अपना यहाँ कर सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। गाइस हम लोग हैं सिमुलेशन सेंटर में, जो कि फर्स्ट फ्लोर में कैंपस के अंदर है। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और अभी हम लोग चलते हैं इसकी क्लास के अंदर, क्या क्या आप लोग को सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो गाइस अभी हम लोग एंटर किए हैं क्लास में, देख सकते हैं हर चीज़ें हैं, ऐसा कुछ मिस नहीं हो रहा है जो कॉलेज में नहीं होना चाहिए या मतलब बिल्कुल ऐसा है कि होना ही चाहिए, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। फर्स्टली हम लोग देखते हैं इंजेक्शन कैसे लगाना है। तो डर्मिस, देखिए इंट्राडर्मल, ठीक है, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, जैसे आप लोग को वो दिया हुआ है डिग्री रशियन में, और टीचर समझा देता है इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ के टीचरों को इंग्लिश आती है। फिर दूसरी बात हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं। ये ऑप्था, जो जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा। फिर वो आपकी जो आई की पावर है उसको समझाया जाएगा कि कितनी है क्या नहीं है। फिर सेकंड ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो पीडियाट्रिक्स के लिए आप लोग का पूरा ये समझाया जाएगा। ऐसे टूल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे गायनी का है, ठीक है, जो भी आपका ट्राइमेस्टर होता है वो सब कैसे चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड, देख सकते हैं कितना आसान है। ये देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे मशीनें होती हैं, ट्रांसवेजाइनल, ट्रांस एब्डोमिनल, TBS, TAS, ठीक है। और यहाँ पे चेक करके आप अल्ट्रासाउंड चेक कर सकते हो। वो सब आपको टीचर खुद ही प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बच्चों को जब हम लोग को जब प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, कोई भी कॉलेज में, जैसे हम लोग भी अब्रॉड के स्टूडेंट हैं, तो कोई भी कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया जाता है तो बच्चों को खुद लेटा के किया जाता है प्रैक्टिकल रियल टाइम में, तो एक्सपीरियंस आपको अच्छा होता है। फिर देख सकते हैं EEG है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर मशीन है, पूरा निकल जाएगा यहाँ से, सब कुछ होता है। और ये सर्जिकल टूल्स है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, मतलब पूरा एक फील आता है कि हम इंडिया से MBBS कर ही रहे हैं लगभग। हर चीज़ें हैं, डॉक्टर, टीचर्स, वेट मशीन है यहाँ पे वेट करने के लिए। तो गाइस अब दिखाता हूँ आपको मैं कॉन्फ्रेंस रूम। ये पीछे आप देख सकते हैं इंटीरियर है, 3rd फ्लोर है, कितना बढ़िया बनाया गया है पूरा एंशिएंट तरीके से। वहाँ बुक्स वगैरह, टेबल वगैरह सब रखा हुआ है, बच्चे वहाँ पे पढ़ते भी हैं। एंड अब मूव करते हैं हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। ये मेनली ये कॉन्फ्रेंस रूम होने वाला है अपना। हीटिंग फैसिलिटी विंटर के लिए। एंड देखो यार भाई साहब कितना बड़ा ये कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट यहाँ बैठ के एक टाइम पे लेक्चर्स ले सकते हैं। और मेनली जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो इंडियन जो टीचर्स वगैरह आते हैं वो अपना लेक्चर यहाँ शो करते हैं। एंड आपको मैं ऊपर जाके भी दिखाता हूँ क्या है यहाँ का सिस्टम। ये जो होता है मेनली ये जो पैनल होगा, यहाँ से टीचर्स वगैरह जाएंगे और यहाँ से वो लेक्चर दिए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि आप देखते होंगे आईपैड पे लोग लिख वगैरह और लिखते हैं जब यहाँ वहाँ शो होता है वो चीज़। तो टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। यहाँ उज़्बेकिस्तान का झंडा वगैरह भी लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 4-5 सीटें हैं प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एंड अटेंशन सब बच्चे पे दिया जाएगा यहाँ पे। एंड बाकी तो ऐसी है कॉन्फ्रेंस रूम। एंड अगर कोई इंडिया से आता भी यहाँ पे कोई एम्बेसी वगैरह का, तो यहाँ वन टाइम में ही सारे बच्चों को बताया जा सकता है कि हाँ आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस कंट्री के, क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए वो सारी चीज़ें जानना। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कभी कभी बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए मोस्टली तो टीचर्स पढ़ाते ही हैं, लेकिन टीचर्स थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए यहाँ पे मूवीज़ वगैरह भी लगा देते हैं। अभी रिसेंटली धुरंधर मूवी भी दिखाया गया था बच्चों को, क्योंकि एक इंडिया का एक फ़ील होता है कि हाँ इंडियन की लैंग्वेज में यहाँ पे मूवी देखते हैं तो थोड़ा बच्चे कनेक्ट होते हैं अच्छे से यूनिवर्सिटी से, और अच्छा फील होता है उन्हें कि हाँ यूनिवर्सिटी हमारे लिए भी कुछ कर रही है, तो ये अच्छी बात है। गाइस अभी हम लोग लाइब्रेरी में हैं जो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए है।
तो अभी आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे फैसिलिटीज़। देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन बुक है। देखिए कार्डियक ड्रग थेरेपी, और यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हैं, बेसिक पैथोलॉजी, प्लस एटलस है जो फिगर वगैरह देखना होता है। सैंपल दिखा देते हैं आप लोग को। देख सकते हैं कोई भी ऑर्गन, कोई भी नर्व, आर्टरी, सब कुछ इस बच्चे को पढ़ना हो तो एक किताब भी नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये प्रॉपर इंडियन स्टूडेंट के लिए ही लाइब्रेरी बनी हुई है। और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे बच्चों की जो इंडियन प्लेटफॉर्म की 19 सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे प्रेपलैडर, मैरो, उन सब का एक्सेस इस डेस्कटॉप में है। वो टैब से कनेक्ट करके सबको मतलब प्ले करवाया जाता है, तो बच्चे अपना पढ़ाई से रिलेटेड इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। अप्रॉक्स अभी ऐसी 2 लाइब्रेरी और है, तो वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। जैसे यहाँ फुल हो जाता है तो दूसरी लाइब्रेरी में जाते हैं सारे। और गाइस अब हम लोग अंदर घुस रहे हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कितना प्यारा क्लासरूम है और कितने बच्चे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं ये टीचिंग हो रही है और ये हैं बच्चे। हेलो मैम। हेलो, माई सेल्फ अंकित मिश्रा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग टू इंडियन स्टूडेंट। My name is Gozal. I'm as a chemistry teacher, and I study medical chemistry. So medical chemistry is very important, and it is a compulsory subject, because very important for every doctor should be now. It is every chemical compound, such as fats, such as proteins and amino acids, very important. So you should. So it is every student's now every compounds formula. It is every functioning. So today's topic is amino acids. Amino acids very important. गाइस देख सकते हैं मैम केमिस्ट्री टीच कर रही हैं बच्चों को, क्योंकि ये रिलेटेड होता है बायोकेमिस्ट्री से। जैसे आप एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ेंगे आगे, तो वो सब रिलेटेड सब्जेक्ट। मैम कैन यू टेल लाइक sample to our Indian students how you are teaching to? Well, amino acid is very important. For example, there are 20 amino acids is very important. For example, glycine, alanine, phenylalanine, tyrosine, taurine, and tryptophan. For example, tryptophan control our mood system. For example, phenylalanine control our memory system. Yeah. For example, isolation control our sugar amount. Yeah. Understand? For example, valine control nitrogen amount. Yeah. Next one, amino acid is very important. Taurine control bile fluid metabolism. Next one, amino acid is very important. Glycine is very important for our restoring our new tissues and new cells. For example, it is taurine. Taurine control, it is fluid blood metabolism. तो आपने जैसे कि देखा मैम अमीनो एसिड यहाँ टीच कर रही है, ठीक है। इंडिया में देखिए ऐसे मेनली होता है एजुकेशन, और यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं ना, उनका नीट मतलब जिस बच्चों का नहीं निकल पाता है, समझ सकते हो आप लोग 25 लाख स्टूडेंट देते हैं, एंड प्राइवेट आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सही बात है। एंड इनका मेनली फोकस होता है कि इनका FMG या नेक्स्ट निकलना चाहिए। हमारा क्या फोकस है कि डिग्री लेना है यहाँ से वैलिड, एंड हमें समझ के जानी कुछ चीज़ें। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं कि इन्हें क्या क्या समझ में आया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपका नाम एंड आप कहाँ से हो? माय नेम इज़ विराट सिन्हा। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, मुरादाबाद से। इस यूनिवर्सिटी में अपने लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक स्पोर्ट्स एंड द स्टडीज़, टीचिंग अ वेरी वेल, द मैम्स एंड द अवर वाइज इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्पिंग नेचर्स, एंड बेसिकली देयर यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि मैम ये पढ़ा रही हैं, ये तो यहाँ की लोकल टीचर हैं, एंड जो इंडियन फैकल्टीज़ आती हैं वो भी यहाँ पढ़ाती हैं। हाँ, लाइक अपने इस टाइम कृष्णा सर आए हैं, वो बहुत अच्छी एनाटॉमी टीच कर रहे हैं हमें यहाँ पर आके, और एक एक कॉन्सेप्ट डीप में समझाया जा रहा है यहाँ पर हमें, और यूनिवर्सिटी बेस्ट है और टीचर भी बेस्ट है। ओके। तो यही सारी चीज़ें आप देख सकते हो, खुद बच्चे ने बताया, क्योंकि हमने वाइस डीन से तो पूछा, एक बार कंफर्मेशन हमने बच्चे से ले ली, ठीक है। अब एक मैम से पूछते हैं। हाय, आपका नाम? माय नेम इज़ तस्नीम पठान, आई एम फ्रॉम गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं। तो आप ये बताओ कि आप जो भी ये पढ़ते हो, ये कैसे टीचर मेथड कैसे होता है इनका? जैसे वर्कबुक में लिखाया जाता है या फिर वाइवा लिया जाता है?
ओके वाइवा भी लिया जाता है एंड नोट्स भी लिखाया जाता है. Notes भी फर्स्ट लिखाया वी जाता हैव है. टू राइट नोट्स एंड नेक्स्ट डे वी हैव टू गिव वाइवा. ओके, तो ये अच्छा मेथड है कि आप नोट्स भी लिख रहे हैं, जैसे बच्चे यहाँ नोट्स वगैरह भी लिख रही है एंड वाइवा में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें, तो क्लियरेंस आपको डबल मिल जाता है. Yeah. एंड बाकी भी आप देख सकते हैं और कुछ स्टूडेंट. अपना आप नाम बताइए. इरम हाशमी, आप कहाँ से हैं? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र. से. ओके ओके. तो आप ये बताओ कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट 90 सब्जेक्ट टोटल पढ़ाए जाते हैं. ओके. एंड कोई अननेसेसरी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है? लाइक उज़्बेक. हिस्ट्री उज़्बेक, तो वो ज़रूरी भी होता है राइट? थोड़ा बहुत आपको पता नहीं, वो शायद एक सेमेस्टर के लिए होता है हाँ, फर्स्ट ईयर में है. बस, उसके बाद नहीं है. उसके बाद आप टोटली फोकस करेंगे अपना नेक्स्ट के लिए. ओके ओके. अच्छा, अपना नाम बताओ आप एंड आप कहाँ से हो? मेरा नाम शाकिब मुद्दरी है, मैं असम से हूँ. आसाम से. अच्छा, मेनली यहाँ स्टूडेंट आसाम से ज़्यादा है हाँ, राइट? सबसे ज़्यादा है. ओके ओके. अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन. दिया था मैम ने हम लोग को लिखने के लिए कि ओके ओके. और ये क्वेश्चन इन इंग्लिश राइट? इंग्लिश में ही रहता है. पूरा टीचिंग मेथड ही इंग्लिश में है यहाँ इंग्लिश में का. होता है. हाँ. तो ये कंसर्न यार बहुत बड़ा होता है ना. आप इंडिया से आ रहे हो, कैसी लैंग्वेज होती है, क्योंकि बच्चे डरे होते हैं कि लैंग्वेज कैसा होगा, पढ़ाया कैसे जाएगा. तो इंग्लिश में तो कोई दिक्कत तो होती नहीं होगी? नहीं होती. पूछ रहे हैं कि यहाँ की क्लासेस कैसा सबको अच्छा लगता है, कैसा पढ़ाया जाता है यहाँ पे. मतलब ऐसा है कि पूरा फील आता है इंडिया का कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है. तो अब चलते हैं हम वाइस रेक्टर से मिलने, जिसको वाइस डीन भी यहाँ पे बोला जाता है. एंड आप पीछे देख सकते हो ये उनकी मेन ऑफिस है. यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती हैं लोकल एंड इंडियन स्टूडेंट्स की. एंड उनसे जाके भी हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, उनका एक डिटेल रिव्यू लेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में भी. तो देखते हैं, मिलते हैं उनसे. हेलो गाइस, अभी हम लोग हैं करसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस के अंदर और हमारे साथ हैं वाइस डीन सर और इनसे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे. उसके बाद बताते हैं आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. सर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट फैसिलिटी यू विल प्रोवाइड टू इंडियन स्टूडेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड faculties and all things. Okay, first of all, and my greetings for everyone. And my name is Sanjar Araboyev. I'm a vice dean there for especially international students. Okay, so first I'm going to talk about our university's facility, right? Yes, sir. Okay, so this is our university's medical university's faculties building. So and there's foreign students and also local students study there. We have rooms more. We have a lot of rooms. We just provide everything in terms of clinic sites and also our theoretical sites. So our students study there. Teaching which language? Okay, so teachers are teaching there in English. English. Okay, especially for foreign students, we choose teachers who can speak in English very well, yes, and sir. also have language degrees. Certificate, Okay. a national certificate or international certificate like IELTS. So only those teachers teach subjects, for example, human anatomy or medical chemistry in English. इंग्लिश. Okay. ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी टीचर हैं वो सब इंग्लिश में आइलेट लैंग्वेज क्लियर करने के बाद यहाँ पे टीचिंग करते हैं. और सर, व्हाट टेल मी अबाउट सिक्योरिटी टू रिलेटेड टू इंडियन स्टूडेंट सर. Okay, so I will tell as a security for students, and we have the special persons like policemen and universities and private and personal policemen. They always guide and control the students there. So and when it comes to time and students are not supposed to go outside after 8 p.m. ओके सर. So after 8 p.m. And also they are supposed to stay in dormitory. So after 10 p.m. I mean until the 10 p.m. they're gonna work inside the campus. ओके. So after 10 p.m. they're gonna go and stay in a dormitory. So we are not supposed to allow after 8 p.m. to go outside. ठीक है. 10 बजे के बाद बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं अपने रूम के. तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि 8 बजे के बाद आप कैंपस के बाहर नहीं जा सकते और 10 बजे के बाद आप रूम से नहीं निकल सकते. ओके गाइस, तो मेन कंसर्न ये होता है कोई भी इंडियन स्टूडेंट के लिए, अगर आप फॉरेन में कहीं से भी अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, डिग्री लेते हैं, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि एनएमसी गाइडलाइंस वो कॉलेज फॉलो कर रहा है कि नहीं, आपकी डिप्लोमा वैलिड है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा मेन कंसर्न होता है. बाकी एल्स जो भी थिंग्स होती है वो तो अलग चीज़ होती है. तो हम सर से यही पूछेंगे. हाय सर. Okay, yes. Hello. Sir, tell me about the diploma degree here. Like NMC rules are followed by the degree or not by the Okay. university? Okay, so and if I talk about the
academic affairs at university. So, and students, like foreign students, they're supposed to study there in 6 years. And also, and we have provided in every like teachers there, they speak in English, and also some of teachers even know in Hindu language, okay, especially like Rajabov, okay, and okay, so when it comes to foreign teachers, and also I also like set the time schedule there, and we our like not local teacher, Indian teachers also come there and regularly, so they teach and mostly about the FMG exam, okay, and they like teach an afternoon class, they conduct afternoon class. Morning class our local teachers conduct. So, and all of the focus is just students like knowledge. We want them to be professional doctors and also like pass the FMG exam. So that's why, and we provide and everything there. तो गाइस जैसे कि सर ने बताया, बहुत बढ़िया बात बोला सर ने कि ये फोकस कर रहे हैं कि मेनली हमारा FMG एग्ज़ाम या फ्यूचर में नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है तो इंडियन फैकल्टी आके पढ़ा रही है यहाँ पे और रेगुलर बेस पे आते हैं, क्योंकि हमने अंदर देखा था, हम कल भी थे यहाँ, हम ऑलमोस्ट एक वीक से इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर रहे हैं एंड हमने देखा काफ़ी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ा रहे हैं. अभी हम जाएंगे एंड फैकल्टी से भी मिलेंगे जो इंडियन फैकल्टी यहाँ आ रही है, एंड आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के मन में होता है लैंग्वेज बैरियर. अगर इंडिया से आ रहे हैं टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपका लैंग्वेज बैरियर सॉल्व हो चुका है. तो हमारे साथ खुद वाइस डीन ही बता रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है यहाँ के लोकल भी पढ़ाते हैं एंड इंडिया से आते हैं जो मेनली FMG या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. Thank you. Welcome. My Okay, so pleasure. nice to meet you. Okay, see you. तो गाइस अब मेनली ये जो मेन बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये मेन बिल्डिंग जो है, नहीं मेन बिल्डिंग नहीं है ना भी. तो चल गाइस अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं और यहाँ पे बच्चों की एनाटॉमी की क्लास लगती है. और एक चीज़ अच्छा है करसी स्टेट में कि मतलब यहाँ पे आप लोग से जितने भी 19 सब्जेक्ट हैं सबके इंडिया के टीचर आते हैं. तो अभी लेकिन लोकल भी पढ़ाते हैं, एक कि मतलब रेगुलर आपकी लोकल की क्लास होगी और वीकली मतलब महीने में एक बार इंडियन टीचर आएंगे. देख सकते हैं जैसा आप लोग यहाँ पे PPT वाइज पढ़ाया जाता है कि PPT दिखा के बच्चों को मतलब यहाँ से आंसर किया जाता है, ओरली क्वेश्चन पूछते हैं वाइबास के लिए. और ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रियल ऑर्गन रखा हुआ है प्रिजर्वेटिव में डाल के, देख सकते हैं ब्रेन, किडनी, लंग्स, लीवर सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है. तो अभी हम इस वक्त हैं थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे मेनली बच्चों की जो लेक्चर क्लासेस चलती हैं एंड जो इंडियन टीचर आते हैं उनकी क्लासेस चलती हैं. अब जाके हम देखते हैं कि इंडियन टीचर कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, एंड इंडियन टीचर से हम बात भी करेंगे. ये एक ख़ास बात है इस यूनिवर्सिटी की, कर्सी की, कि इनकी जो प्लानिंग है इस यूनिवर्सिटी की कि हम ऑल 19 सब्जेक्ट को हम इंडियन टीचर वाइज कर देंगे. और ये हर जगह पे नहीं, हमने ऑलमोस्ट हर कंट्री में, हर जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री में देखा हुआ है कि इंडियन टीचर्स वहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आ रहे हैं. तो मेनली गाइस ये लेक्चर हॉल होने वाला है, यहाँ ऑलमोस्ट 50 बच्चे बैठेंगे एंड यहीं पे बच्चों की इंडियन क्लासेस वाली फैकल्टी आके पढ़ाती है, उनको मेनली प्रिपेयर करती है FMG या नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए. एंड यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है इस टाइप पे, और वो भी शायद पढ़ने हम डिस्टर्ब उतना नहीं करेंगे, बस 2-3 चीज़ें हम पूछेंगे. आपका नाम क्या, आप कहाँ से? मोमिन अंसारी, आई एम फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली. अच्छा, आप इस टाइम पे यहाँ लेक्चर आपके स्टार्ट होने वाले? Yeah, we have anatomy lecture right now. अच्छा सर. So right now what are you doing in the tab? I'm just actually revising my Uzbek language stuff Okay, okay. because we are having constant practicals and stuff. ओके ओके. तो गाइस यहाँ पे उज़्बेक लैंग्वेज को भी सिखाया जाता है. ऑलमोस्ट आप जानते होंगे कि कभी भी आप अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे उनके लैंग्वेज क्लासेस आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोकली भी इंटरेक्ट कर पाएँ. एंड हाउ मेनी मंथ्स यू स्टेड हियर? I'm here since October. Since October. No, November. Sorry. Yeah. Any difficulty you faces here? No, nothing much. Like we can communicate using Google Translate, and a lot of students know English here, so not anything regarding that. Okay. It's good. Anything you can tell about the teachers, how the faculties, how the studies? The faculty is really good. Like the teachers are really helpful too. Like we can, our anatomy teacher, Dr. Rajabov, there are 2 anatomy teachers, one Indian and one Uzbek teacher. And the Uzbek one is really good. Like if we are revising and we are doing our prep and we come across some difficulty, we can text him even at night and he will reply. So that's good, and other teachers are also good. ओके ओके. तो गाइस आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया जैसे कि
टीचर्स यहाँ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं एंड एवरी सब्जेक्ट इज टीचर्स इधर राइट 19 ऑल सब्जेक्ट। Yeah, all 19. तो पूरे टोटल 19 के 19 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं इंडियन टीचर्स के ज़रिए। अभी फ़िलहाल में तो उतने इंडियन टीचर्स हैं नहीं क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुई है यूनिवर्सिटी, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 19 के 19 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाएंगे एंड कुछ बच्चे और आ गए इस वक्त यहाँ अपने लेक्चर। तो अब चलते हैं फिर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ एंड आगे दिखाते हैं आपको। ये मेन बिल्डिंग तो अपना कैप्चर हो चुका है पूरी तरीके से एंड आगे और भी चीज़ें हैं वो भी डिपार्टमेंट हम क्या अभी हम लोग हैं यहाँ पे कैंपस में मेन कराची स्टेट यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अपना इंट्रो देना यार। मेरा नाम है मंदिर हसन, मैं असम से हूँ। मैं ये पहली बार उज़्बेकिस्तान MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। और कैसा है यूनिवर्सिटी यहाँ, कैंपस और सब यूनिवर्सिटी कुछ? बहुत बढ़िया है, पूरा कैंपस भी बढ़िया है क्योंकि हर सब्जेक्ट्स हर क्लासेस कैंपस के अंदर ही लगता है। ये यूनिवर्स पूरा उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस है ये। चलिए आइए दिखाते हैं, क्या बताते रहो क्या क्या है यहाँ पे। ये है मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। हाँ ये पूरा मेडिसिन का कैंपस है पूरा। हाँ हाँ। ये पूरा यूनिवर्सिटी है, इसमें मेडिसिन MBBS छोड़ के और भी सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस में है, वो इधर लगते हैं, वो सामने भी और है। तो और देख सामने सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लैग है उज़्बेकिस्तान का, और यहाँ का इस कॉलेज का रिलेशन अच्छा है उज़्बेक, किर्गिज़ और कजाक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है, इंडिया के साथ भी। गाइस अभी हम लोग हैं यहाँ पे करसी स्टेट के ये जो बुक स्टोर है, और यहाँ पे मतलब मोबाइल रिचार्ज और बुक कॉपी पेन सब मिल जाता है। आइए आप लोग को अंदर दिखाते हैं। खाने का भी चीज़ मिलता है यहाँ पे, और देख सकते हैं कॉपी किताब पेन पानी सब कुछ, चॉकलेट्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये 12,000 का है, 8,000 का है, हर चीज़ें हैं। और प्रिंट आउट बच्चों को कराना होता है अपना प्रैक्टिकल्स का जो भी होता है, सेल्फ वर्क, ये सब तो सब हो जाता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम राज, थोड़ा सा इधर कैमरा घुमा। कॉपी डायरी बस यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये सब कॉपियाँ यहाँ पे जो इंडिया में 10 रुपए की मिलती है वो यहाँ पे 50 रुपए की मिलती है, तो आप लोग इंडिया से ही लाना ये सब। चल, तो ये जो पीछे हमारे स्टोर आप देख रहे हो तलबा मार्केट, यहाँ पे आपको सिम कार्ड प्लस यहाँ टर्मिनल लगा हुआ है रिचार्ज वगैरह के लिए एंड बच्चों का फास्ट फूड के लिए यहाँ पे मिलता है हर सारी चीज़ें। आपको हम लोग दिखाते थोड़ा सा एक झलक। ये यहाँ की एक मैगज़ीन है, इसमें प्रॉपर आप बच्चों के लिए जो पेप्सी कोला वगैरह फास्ट फूड थोड़ा मोड़ा जब ब्रेकफास्ट बच्चे जब करते हैं या फिर ब्रेसेस वगैरह होता है तब यहाँ पे आते हैं वो अपना कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए। यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह होता है बच्चों के लिए एंड ऐसी सारी चीज़ें, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है और यहाँ लैक्स में करेंसी होती है। लैक्स 1 लाख जो होता है यहाँ का 750 रुपीज़ इंडिया का होता है, और 1000 जो होता है आपका 7.5 रुपये इंडिया का होता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी तो यहाँ बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें मिलती ही मिलती है, पेन कॉपियाँ हर जगह पे हैं। एंड अब चलते हैं दूसरे स्टोर में। ये सारी इन द कैंपस ही है, मतलब ऑलमोस्ट आप जितना भी ये सब देख रहे हो ये 7 किलोमीटर के रेडियस में इस टाइम बना हुआ है। मतलब कैंपस में ही इन द कैंपस हर एक फैसिलिटी बच्चों को मिल जाएगी, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो सेफ्टी के लिए जो चीज़ें होती है ना, कि सेफ्टी के लिए पेरेंट बहुत ज़्यादा वो होते हैं, इंश्योर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे 110% आपका सॉल्व हो जाएगा। हर एक चीज़, हर जगह CCTV कैमरा, हर स्टोर पे CCTV कैमरा। अगर लड़कियाँ घूम भी रही हैं रात बिरात भी, तो पुलिस यहाँ पे हर टाइम पे मौजूद होता है। जैसे कि हमारे साथ स्टूडेंट हैं एक, तो आप ये बताइए, आप रात को जब घूमते हैं यहाँ पे तो पुलिस वगैरह इंटरप्ट करते हैं? यह सेफ्टी के लिए सही है क्योंकि गार्ड भी पुलिस सब कुछ यही इधर ही ये लोग घूमते रहते हैं, तो स्टूडेंट का सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा इंटरफेयर। हाँ, क्योंकि ये कंट्री में इंडियंस वैसे ही कम है, तो ये लोग हमें ऐसा टूरिस्ट भी ट्रीट करते हैं। और इनका नेचर इतना ज़्यादा काइंडनेस वाला है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी कम है। इन्हें तो अच्छा लगता है कि इंडिया से कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो इसलिए ये लोग सेफ्टी का हमारा कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब चलते हैं अगले तरफ। गाइस अभी कैंपस के अंदर ही हम लोग, ये मैं मिडिल में खड़ा हूँ, बिल्कुल बीच में कैंपस के। या इस तरफ है लाइब्रेरी, देख सकते हैं आप जैसा, और इस तरफ एक अच्छी बात है, यहाँ पे एक स्टिमुलेशन सेंटर है और एक रेस्टोरेंट है, उसके आगे हॉस्टल भी है बच्चों का, कैंपस के अंदर ही।
और जैसे कि मैं भी अब्रॉड का स्टूडेंट हूँ गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यहाँ पे आप आए हो, सबसे पहले सेफ्टी देखी जाती है कि हम किसी कंट्री में जा रहे हैं जैसे कि, तो हमारी सेफ्टी कैसी है, दूसरी बात पढ़ाई का लेवल क्या है। तो यहाँ पे सारे इंडियन टीचर आएंगे, इसके लिए आप एश्योर रहिए। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ की जो गवर्नमेंट खुद ही क्लेम की हुई है कि हम इंडियन फैकल्टी प्लस अपनी फैकल्टी देंगे, दोनों फैकल्टी देंगे, तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आने देंगे। दूसरी बात ये है कि अभी जो यहाँ पे हॉस्टल बना है कैंपस के अंदर ही है और ये 6 ईयर तक रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी बच्चों को होता है तुरंत पुलिस आ जाती है हेल्प करने के लिए, तो पुलिस हमेशा घूमती रहती है। देख रहे हैं आप पब्लिक इतनी सारी घूम रही है, तो पुलिस के लिए मतलब आप एक तरह से कोई भी लोकल अगर परेशान करता है इन केस, तो पुलिस तुरंत आ जाएगी हेल्प करने आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपका इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये उज़्बेक पीपल देख सकते हैं। हेलो ब्रत गाइस, अभी देख सकते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान का पहला ऐसा कॉलेज है जो पूरी 19 फैकल्टी इंडियन भी प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो अपने खुद कॉलेजेस में पढ़ाती है टीचरों को रख के, जो इंग्लिश फैकल्टी है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक चीज़ अच्छा है बच्चों के लिए कि हम लोग खुद मतलब पर्सनली स्टूडेंट है तो हमने खुद विजिट किया है कि हम चाह रहे हैं बच्चों को जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 25 लाख नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबको सीट मिलना इम्पॉसिबल है। हमारा वीडियो आप चेक करोगे तो हम रियलिटी ही बताते हैं, हम ये नहीं बोलते हमसे एडमिशन कराओ आप ये, क्योंकि हम लोग बेसिकली डील करते हैं जीरो कंसल्टेंसी पे। तो आप जैसे पीछे मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लैंग्वेज बिल्डिंग है। यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं कज़ाकिस्तान या फिर ये यहाँ के लोकल भी उज़्बेकिस्तान के भी, ये लोग आके लैंग्वेजेस सीखते हैं। जैसे आइलेट्स का एग्ज़ाम देना होता है या फिर इंग्लिश वगैरह, ये लोग यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि इन्हें भी इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है अपने इंडियंस लोगों से। एंड इतना बड़ा कैंपस है ना ये कि हम खुद ही थक चुके हैं घूम घूम के। और जो भी मेनली इंडियंस के लिए जो बिल्डिंग यहाँ पे एप्लीकेबल थी वो सारी बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी है। एक क्लिनिक बच रहा है, वो क्लिनिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। एंड एक चीज़ आपको क्लियरिटी हम बता देते हैं कि हम भी खुद भी FMG स्टूडेंट्स ही हैं, एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट आपको कॉलेज दे सके जिसमें आपका डिग्री सेफ़ हो एंड आपका ऐसा हो कि हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, जितने भी आपके एग्जामिनेशन वगैरह है। क्योंकि आप देख सकते हो कि रशिया वगैरह में इस टाइम इतना ज़्यादा चल रहा है, स्कैम चल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में से बच्चे एक्सपेल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना हो। तो अभी गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, और हम लोग अब इन फ्यूचर बेस्ट कॉलेज को कवर करेंगे। और मेन एम हमारा यही है हम दोनों का कि जीरो कंसल्टेंसी पे काम करना। एंड जो आप इसकी प्लेलिस्ट देखेंगे कर्शी स्टेट की, तो इस प्लेलिस्ट में आप आगे जाके देखेंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको मिल जाएगा। एंड इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF मिल जाएगी। एंड हमारा नंबर आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें हमसे। यहाँ बीच में मिडल मैन कोई नहीं है, जैसे इंडियन कंसल्टेंसी वगैरह ऑफिस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, तो आपको डायरेक्ट पैकेज मिलेगा। एंड आपका अगर कोई भी क्वायरी हो और जो भी हमारी चीज़ें छूट गई होंगी, आप कमेंट ज़रूर करें। चल भाई अब्रॉड। Hello, I'm Tasnim Pathan. I'm from Gujarat, and I really recommend other students to come and join us because Kashi State University is the only university where we have Indian faculties, so that हमारे पास language barrier ना हो, and there is a good infrastructure. You can do some physical activities along with academics. So I really recommend other students to come and join us so that we all can enjoy, and it is the only university where we have Indian teachers. And it's really safe for girls since we have lots of security and कुछ timing set किए गए हैं so that no one can go out of the gate, and we have timing till 7, so it's really safe for girls. My name is Iram Hashmi. I'm from Mumbai, Maharashtra. I'm studying now in Kashi Devlet University. ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ। और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत ही अच्छी है, और गर्ल्स सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, और खाना वगैरह भी मेरे को बहुत सही लगा। ठीक है, थैंक यू। Hey, my name is Vaibhav and I'm from Delhi. तो मैं काशी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, काशी स्टेट यूनिवर्सिटी में। एंड ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है,
और इसके जो फैकल्टी है उनको मतलब जो लोकल फैकल्टी है उनको इंग्लिश भी अच्छी आती है, हमें पढ़ाते भी अच्छा है, प्लस हमें इंडियन फैकल्टी भी मिलती है। अभी कृष्णा सर आए हैं, वो हमें एनएट पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा है। और अबाउट कैंपस आई कैन से यू कैन सी इट्स ऑल बिग, बहुत बड़ा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और खाना भी अच्छा है। Hello, I'm Zakaria I'm from Nagaland. I'm currently studying in Kashi Medical University in the first year. So I was going to go to Bukhara Medical University, but due to some overcrowding and lack of facilities, I chose this one, and I'm happy now since I chose this. The infrastructure, as you can see, it's very huge, and the locals are very friendly towards us, because we are only like 40 to 50 Indian students here currently in Kashi, and Indian faculties are also available here. They are teaching us, currently we are learning anatomy from Krishna sir, and local faculties also know English very well. So if you want to choose some medical college abroad, you should choose here.